हिटलर की आत्मकथा का नाम क्या है? हिटलर की आत्मकथा का नाम मेरा संघर्ष माई स्ट्रगल। हिटलर की आत्मकथा का नाम मेरा संघर्ष माई स्ट्रगल। नेक्स्ट क्वेश्चन है जर्मन सुरक्षा परिषद की स्थापना कब हुई थी? इस क्वेश्चन का राइट आंसर है 4 अप्रैल 1933 को। जर्मन सुरक्षा परिषद की स्थापना 4 अप्रैल 1933 को की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है चीन में गृह युद्ध कब शुरू हुआ था? चीन में गृह युद्ध शुरू हुआ था 1927 ईस्वी में। चीन में गृह युद्ध 1927 ईस्वी में शुरू हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है खुले द्वार की नीति का जनक किसे माना जाता है? खुले द्वार की नीति का जनक जॉन हे को माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है चीन में खुले द्वार की नीति का जनक किसे माना जाता है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर है डेंग जियोपिंग। डेंग जियोपिंग को चीन में खुले द्वार की नीति का जनक माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एशिया का मरीज किसे कहा जाता है? चीन को। एशिया का मरीज चीन को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कानून की आत्मा की रचना किसने की? कानून की आत्मा की रचना माउंटेस्क्यू ने की थी। कानून की आत्मा की रचना माउंटेस्क्यू ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है मापतोल की दशमलव प्रणाली का शुभारंभ। मापतोल की दशमलव प्रणाली का शुभारंभ फ्रांस से हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है सांस्कृतिक राष्ट्रीयता का जनक किससे कहा जाता है? हर्डर को। सांस्कृतिक राष्ट्रीयता का जनक हर्डर को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है नेपोलियन फ्रांस का राजा कब बना? 1804 ईस्वी में। नेपोलियन फ्रांस का राजा 1804 ईस्वी में बना। नेक्स्ट क्वेश्चन है नेपोलियन के पिता का क्या नाम था? कार्लो बोनापार्ट। नेपोलियन के पिता का नाम कार्लो बोनापार्ट था। नेक्स्ट क्वेश्चन है सर्वप्रथम राष्ट्रीय राज्य संगठन कहाँ हुआ था? इंग्लैंड में। सर्वप्रथम राष्ट्रीय राज्य का संगठन इंग्लैंड में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है मैग्ना कार्टा क्या था? इस क्वेश्चन का राइट आंसर है सर्वसाधारण के अधिकारों का घोषणा पत्र। सर्वसाधारण के अधिकारों का घोषणा पत्र ही मैग्ना कार्टा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रसिद्ध मैग्ना कार्टा पर इंग्लैंड के किस राजा ने हस्ताक्षर किए थे? किंग जॉन ने। मैग्ना कार्टा पर इंग्लैंड के राजा ने हस्ताक्षर किए थे, वो थे किंग जॉन। नेक्स्ट क्वेश्चन है एशिया में आधुनिक उद्योगों का विकास सर्वप्रथम किस देश में हुआ? जापान में। एशिया में आधुनिक उद्योगों का विकास सर्वप्रथम जापान में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है द्वितीय विश्व युद्ध का तात्कालिक कारण। द्वितीय विश्व युद्ध का तात्कालिक कारण जर्मनी का पोलैंड पर आक्रमण था और यह 1939 से 1945 तक चला था। नेक्स्ट क्वेश्चन है द्वितीय विश्व युद्ध में जापान ने आत्मसमर्पण क्यों किया था? इस क्वेश्चन का राइट आंसर है क्योंकि संयुक्त राज्य अमेरिका ने हिरोशिमा और नागासाकी पर परमाणु बम गिराए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है अमेरिका में जापान पर अणु बमों का प्रयोग कब किया गया? अमेरिका ने, यह क्वेश्चन थोड़ा मिस्टेक है। अमेरिका ने जापान पर अणु बमों का प्रयोग कब किया था? अणु बमों का प्रयोग यानी परमाणु बम का प्रयोग जापान के हिरोशिमा पर सर्वप्रथम गिराया गया था 6 अगस्त 1945 को और 9 अगस्त 1945 को नागासाकी पर गिराया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है सोचुओं की अपेक्षा एक शेर का शासन उत्तम है, यह किसने कहा था? यह वाल्टेर का कथन था। सोचुओं की अपेक्षा एक शेर उत्तम है, यह वाल्टेर द्वारा कहा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है अमेरिका ने पूर्ण स्वतंत्रता की घोषणा कब की थी? अमेरिका ने 4 जुलाई 1776 में अमेरिका को पूर्ण स्वतंत्रता मिली थी। इसी कारण 4 जुलाई को अमेरिका स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आधुनिक गणतंत्र की जननी किसे कहा जाता है? अमेरिका को। आधुनिक गणतंत्र की जननी अमेरिका को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रजातंत्र की स्थापना सर्वप्रथम कहाँ हुई थी? अमेरिका में। अमेरिका को आधुनिक गणतंत्र की जननी कहा जाता है और प्रजातंत्र की सर्वप्रथम स्थापना भी अमेरिका में ही हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है विश्व में सर्वप्रथम लिखित संविधान कहाँ लागू हुआ था? संयुक्त राज्य अमेरिका में। विश्व में सर्वप्रथम लिखित संविधान अमेरिका में लागू हुआ था। यह सर्वप्रथम लिखित संविधान अमेरिका का ही है और सबसे बड़ा लिखित संविधान भारत का है और सबसे बड़ा अलिखित संविधान इंग्लैंड का है। नेक्स्ट
नेक्स्ट क्वेश्चन है नेपोलियन की सबसे बड़ी देन क्या है? नेपोलियन की सबसे बड़ी देन है नेपोलियन कोड। नेक्स्ट क्वेश्चन है वाटरलू के युद्ध में पराजित होने के पश्चात नेपोलियन को कैद किया किस टापू पर भेज दिया गया था? कैदगर किस टापू पर भेज दिया गया था? सेंट हेलेना टापू पर भेज दिया गया था नेपोलियन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है नेपोलियन के पतन का क्या कारण था? इस क्वेश्चन का राइट आंसर है रूस पर आक्रमण। नेपोलियन द्वारा रूस पर आक्रमण ही नेपोलियन के पतन का कारण था। नेक्स्ट क्वेश्चन है नेपोलियन अपने कार्य के लिए अविस्मरणीय है, कानून संहिता के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है जापान के साम्राज्यवाद का पहला शिकार कौन सा राष्ट्र हुआ था? चीन। नेक्स्ट क्वेश्चन है जापान में आधुनिकीकरण की प्रक्रिया की शुरुआत किसने की? इस क्वेश्चन का राइट आंसर है मुत्सुहितो ने। जापान में आधुनिकीकरण की प्रक्रिया की शुरुआत मुत्सुहितो ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है जापान की सैनिक सेवा अनिवार्य कब की गई थी? 1872 में। जापान की सैनिक सेवा 1872 में अनिवार्य कर दी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई थी? राष्ट्र संघ की स्थापना 10 जनवरी 1920 को हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस देश के मूल निवासी को रेड इंडियन कहा जाता था या कहा जाता है? कहा जाता ही था, अभी तो नहीं कहा जाता। अमेरिका के मूल निवासियों को रेड इंडियन के नाम से जाना जाता है या जाना जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है अमेरिका स्वतंत्रता संग्राम का तात्कालिक कारण क्या था? इस क्वेश्चन का राइट आंसर है बोस्टन की टी पार्टी। बोस्टन की टी पार्टी अमेरिका स्वतंत्रता संग्राम का तात्कालिक कारण था। नेक्स्ट क्वेश्चन है बोस्टन टी पार्टी की घटना कब हुई थी? 1773 में। बोस्टन टी पार्टी की घटना 1773 में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है अमेरिका स्वतंत्रता संग्राम का नायक कौन था? इस क्वेश्चन का राइट आंसर है जॉर्ज वाशिंगटन। अमेरिका स्वतंत्रता संग्राम का नायक जॉर्ज वाशिंगटन था। नेक्स्ट क्वेश्चन है जर्मनी ने आत्मसमर्पण कब किया? इस क्वेश्चन का राइट आंसर है 7 मई 1945 को। 7 मई 1945 को जर्मनी द्वारा आत्मसमर्पण कर दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है द्वितीय विश्व युद्ध के समय इटली का अधिनायक कौन था? मुसोलिनी। इटली का अधिनायक मुसोलिनी था। नेक्स्ट क्वेश्चन है अमेरिका का द्वितीय विश्व युद्ध में शामिल होने का मुख्य कारण क्या था? इस क्वेश्चन का राइट आंसर है जापान द्वारा पर्ल हार्बर पर आक्रमण। जापान द्वारा पर्ल हार्बर पर आक्रमण करने के उपरांत ही अमेरिका द्वितीय विश्व युद्ध में शामिल हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है यूरोप का मरीज किसे कहा जाता है? यूरोप का मरीज तुर्की को कहा जाता है, जबकि एशिया का मरीज चीन को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रांस की राज्य क्रांति कब हुई थी? फ्रांस की राज्य क्रांति 1789 में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है मित्र राष्ट्रों की सेना ने नेपोलियन को किस युद्ध में पराजित किया था? नेपोलियन को किस युद्ध में पराजित किया था मित्र राष्ट्रों की सेना ने? वाटरलू के युद्ध में। मित्र राष्ट्रों की सेना ने नेपोलियन को वाटरलू के युद्ध में पराजित किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसके शासनकाल में फ्रांस की राज्य क्रांति हुई थी? लुईस 16वां के समय फ्रांस की राज्य क्रांति हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है समानता, स्वतंत्रता और भाईचारे का नारा किसकी देन है? समानता, स्वतंत्रता और भाईचारा के नारे की देन फ्रांस की राज्य क्रांति से है। नेक्स्ट क्वेश्चन है राज्य क्रांति के समय फ्रांस की कौन सी व्यवस्था थी? राज्य क्रांति के समय फ्रांस की सामंती व्यवस्था थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा टेले क्या था? टेले एक प्रकार का भूमिकर था। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रांसीसी क्रांति में सबसे अहम योगदान किसका था? फ्रांसीसी क्रांति में सबसे अहम योगदान वाल्टेर, मोंटेस्क्यू और रूसो का था। नेक्स्ट क्वेश्चन बैंक ऑफ फ्रांस की स्थापना किसने की थी? बैंक ऑफ फ्रांस की स्थापना 1800 ईस्वी में नेपोलियन द्वारा की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है नेपोलियन फ्रांस का सम्राट कब बना? नेपोलियन फ्रांस का सम्राट 1804 में बना था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आधुनिक फ्रांस का निर्माता किसे माना जाता है? आधुनिक फ्रांस का निर्माता नेपोलियन को माना जाता है। नेक्स्ट
नेक्स्ट क्वेश्चन है ट्राफल्गर का युद्ध कब हुआ, किसके बीच हुआ था। 21 अक्टूबर 1805 को इंग्लैंड और नेपोलियन के बीच ट्राफल्गर का युद्ध हुआ था। ओके दोस्तों, आज हमने इस क्लास में टॉप 100 वर्ल्ड हिस्टोरी के क्वेश्चन किए हैं। अच्छा लगे तो क्लास को, ये सभी क्वेश्चन अच्छे लगे तो क्लास को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। फिर मिलेंगे नेक्स्ट अच्छे से टॉपिक के साथ।